ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? आशा करदा हाँ सब बढ़िया होवेगा। आज मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई कहानी नहीं बल्कि अटल सच्चाई है, मेरी, आपकी और उन सब की जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया है। चलो फिर शुरू करें आत्मा का परमात्मा से मिलन का सफर। यह वीडियो उन सब बच्चों के लिए है जिनके मन में परमात्मा और उसकी रचना के बारे में प्रश्न उठते हैं। यह उस सर्वव्यापी परमात्मा के प्रेम की अमर कथा है जिसका वर्णन विश्व के हर धर्म में मिलता है। प्रेम का बीज हर बच्चे के हृदय में मौजूद होता है और परमात्मा के बारे में जानने की भोली भाली चाह भी। परमात्मा करे यह कहानी तुम्हें एक खोज यात्रा पर ले जाए और तुम्हें उस अद्भुत एवं आनंदमय सत्य का ज्ञान हो। परमात्मा करे इस वीडियो से हर जाति और धर्म के हर बच्चे को प्रेरणा मिले, हमें बोध हो हमारे मूल स्रोत का, जीवन की लंबी यात्रा का और हम सबके निज घर पहुंच सकने की आश्चर्यजनक संभावना का। चलो शुरू करते हैं। बहुत पहले, बिल्कुल शुरू में, समय के आरंभ से भी पहले केवल परमात्मा था। परमात्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं था। तब न आकाश था, न ग्रह, न ही सूर्य, चांद और सितारे, न मनुष्य थे, न पशु, न पक्षी, न पेड़। कुछ भी नहीं था सिवाय परमात्मा के। वह परमात्मा प्रेम का अलौकिक प्रकाशमय सागर था। उस विशाल सागर में नूर की लाखों करोड़ों बूंदें थी जो गहरी नींद सो रही थी। क्योंकि वे सो रही थी, उन्हें इस बात का अनुमान ही नहीं था कि परमात्मा कितना भव्य और प्रकाशवान है। हर एक बूंद उस अथाह सागर परमात्मा का एक छोटा सा अंश थी। नूर की हर नन्ही बूंद आत्मा कहलाई। वह अपने पिता परमेश्वर की गोद में सोने का आनंद ले रही थी। तुम भी उन्हीं नन्ही बूंदों में से एक हो। कुछ समय बाद परमात्मा के अंदर सृष्टि को रचने की मौज उठी। उसने अपने में से ही शब्द और प्रकाश की एक जगमगाती अद्भुत लहर प्रकट की और उससे संपूर्ण सृष्टि की रचना कर दी। परमात्मा ने बनाए आकाश, ग्रह, सूर्य, चांद और सितारे। परमात्मा ने बनाए आकाश, बनाए पर्वत, वादियां और रेगिस्तान, समुद्र, झीलें, नदियां और नाले। अत्यंत भव्य और सुंदर बनी यह सृष्टि। परंतु इसका आनंद लेने के लिए इसमें कोई प्राणी नहीं था। इसलिए परमात्मा ने एक नाटक रचने का फैसला किया। उसने अपनी आत्माओं को पात्र और नई रचित सृष्टि को रंगमंच बनाया। वह स्वयं निर्देशक बना और उसने अपने नाटक का नाम जीवन रख दिया। लगभग सभी आत्माएं उसके नाटक में भाग लेना चाहती थी। इसलिए परमात्मा ने उनसे कहा कि तुम प्रकाश के सागर, अपने निज घर को छोड़कर सृष्टि के रंगमंच पर अभिनय करने के लिए नीचे जा सकती हो। लेकिन उन नन्ही बूंदों में से कुछ बूंदें ऐसी भी थीं जो इस रचना में आने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। वे अपने स्वामी के साथ निज घर में ही रहना चाहती थी। पर परमात्मा ने उनसे कहा कि जाओ और तुम भी मेरे नाटक के पात्र बनने का आनंद लो। तब परमात्मा ने हर उस आत्मा पर मोहर लगा दी जो उसके साथ ही रहना चाहती थी और उनसे वादा किया कि एक दिन वह उन्हें वापस अपने पास उनके असली घर बुला लेगा। बाकी आत्माओं से भी परमात्मा ने कहा कि अगर वे भी कभी घर लौटना चाहें तो वह उन पर भी मोहर लगा देगा और अपनी अपार दया मेहर से एक दिन निज घर वापस पहुंचने में उनकी भी सहायता करेगा। और वही हुआ। परमात्मा की इच्छानुसार सभी नन्ही बूंदों ने अपना असली घर छोड़ दिया। अनेक शानदार और अद्भुत मंडलों में से होती हुई
अंत में वे इस संसार के रंगमंच पर उतरी जहां आज हम रह रहे हैं। नाटक अब शुरू होने ही वाला था। परमात्मा ने हर आत्मा को एक पोशाक पहना दी ताकि प्रकाश की हर नन्ही बूंद उसके नाटक जीवन में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हो जाए। आत्मा की इस पोशाक को शरीर कहते हैं। धरती पर हर आत्मा ने शरीर रूपी पोशाक पहनी हुई है। जितने समय के लिए आत्मा कोई शरीर धारण करती है और जीवन के नाटक में निर्धारित भूमिका निभाती है, उसे एक जन्म कहा जाता है। कुछ आत्माओं को पेड़ पौधों के शरीर दिए गए, कुछ को कीड़े मकोड़ों, सांप बिच्छुओं आदि के, कुछ आत्माओं को परमात्मा ने मछलियों और पक्षियों के शरीर दिए, तो कुछ को पशुओं के। कुछ आत्माओं को उसने दिया सबसे अद्भुत शरीर, मनुष्य शरीर। अपने अपने शरीरों की पोशाक पहने आत्माएं भिन्न भिन्न दिखाई देती हैं, पर इन अलग शरीरों में छिपी वे सब प्रकाश और प्रेम की नन्ही बूंदें एक सी ही हैं। हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि वह एक कुल मालिक परमात्मा ही हम सबका पिता है। हमें हर प्राणी के साथ दया, नम्रता और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हर प्राणी के अंदर आत्मा का वास है। संसार में जितने भी जीव हमें दिखाई देते हैं, उन्हें 5 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अगर उन्हें एक सीढ़ी पर देखें तो वे इस प्रकार दिखाई देंगे। हम मनुष्य सीढ़ी के सबसे ऊपरी डंडे पर हैं, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि हम आत्माएं हैं। प्रकाश के महासागर की बूंदें हैं, केवल नाटक के पात्र नहीं। सीढ़ी पर मनुष्य के सबसे ऊपर होने का एक और भी अद्भुत रहस्य है, जिसका पता तुम्हें जल्दी ही चल जाएगा। पशु सीढ़ी के चौथे डंडे पर हैं। वे मनुष्यों से नीचे हैं, क्योंकि वे यह नहीं समझ सकते कि वे आत्माएं हैं। तीसरे डंडे पर हैं। वे उड़ तो सकते हैं, पर उनकी बुद्धि पशुओं से कम है। मछलियां, सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़े दूसरे डंडे पर हैं। इनमें पक्षियों से भी कम बुद्धि होती है। पेड़ पौधे सबसे नीचे हैं। वे सोच नहीं सकते और अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते। यह आत्मा ही है जो शरीर को जीवित रखती है, इसे भागने, दौड़ने, उछलने, कूदने, तैरने और उड़ने के योग्य बनाती है। जब नाटक में आत्मा की भूमिका समाप्त हो जाती है तो वह शरीर की पोशाक उतार देती है। तब शरीर की मृत्यु हो जाती है, वह निर्जीव हो जाता है। ना सांस ले सकता है, न हिलडुल सकता है। पर आत्मा कभी नहीं मरती। तुम्हारी आत्मा परमात्मा के नूर की एक बूंद है, इसलिए वास्तव में तुम सदा जीवित रहते हो। क्या तुम जानते हो कि जब आत्मा शरीर की पोशाक उतार देती है, तब वह कहाँ जाती है? वह नए शरीर में एक नई जिंदगी शुरू करती है। उसे सृष्टि के रंगमंच पर एक अन्य भूमिका दे दी जाती है और एक नई पोशाक पहना दी जाती है। इसी को जन्म कहते हैं। आत्मा किसी भी प्राणी के रूप में जन्म ले सकती है। हो सकता है कि एक जन्म में तुम सेब के वृक्ष की भूमिका निभाओ और किसी दूसरे जन्म में बाघ या फिर मछली की पोशाक पहनो। यह भी हो सकता है कि तुम एक हिंदुस्तानी लड़के या एक अमेरिकन लड़की की भूमिका निभाओ। परमात्मा यह देखकर प्रसन्न होता है कि हर आत्मा जीवन के नाटक में उसकी दी हुई भूमिका को खुशी खुशी स्वीकार करती है। जीवन का नाटक एक विशाल चक्र जैसा है। अभिनय कर रही आत्माएं इस चक्र में घूमती रहती हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती हैं, एक पोशाक उतारकर दूसरी पहन लेती हैं। इस तरह वे अपने लाखों करोड़ों जन्मों में अलग अलग भूमिकाएं निभाती हैं। परमात्मा ने अपना नाटक इस ढंग से रचा है कि यह एकदम सच्चा लगता है। इसलिए उसकी आत्माएं यह बिल्कुल भूल जाती हैं कि वे केवल अभिनय कर रही हैं। कभी कभी जीवन में जो घट चुका है या घटने वाला है उसके बारे में उन्हें चिंता होती है, पर जो होता है उसके बारे में परमात्मा चिंता नहीं करता, क्योंकि वह निर्देशक है और जानता है कि जीवन केवल एक नाटक है। परमात्मा अपनी आत्माओं को सुंदर ढंग से नाटक खेलते देख खुश होता है, इसलिए उसके खेल का आनंद लो। उसके नाटक में
जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसमें खुश रहो और शुक्रगुजार रहो। जब कभी कोई दुखद या मुश्किल परिस्थिति आ जाए तो याद रखो कि तुम केवल एक भूमिका निभा रहे हो, वास्तव में तुम आत्मा हो, परमात्मा के ही प्रकाश की चमकती हुई एक बूंद। इसलिए उसका प्रेम, उसकी शक्ति और उसका गौरव सब कुछ तुम्हारे अंदर है। परमात्मा से बातें करो, उसका प्रकाश अपने अंदर महसूस करो। ऐसा महसूस करो कि वह तुमसे प्रेम करता है और तुम्हें नाटक में अपनी भूमिका भलीभांति और साहसपूर्वक निभाने के लिए आवश्यक शक्ति दे रहा है। इसी को परमात्मा पर विश्वास करना कहते हैं। यदि तुम उसे सदा याद रखोगे और उस पर विश्वास करोगे तो अपने आप में खुश रहोगे, चाहे जीवन के नाटक में कुछ भी होता रहे। जब परमात्मा चाहता है कि कोई आत्मा घर लौट आए तो वे उसके अंदर गहरे अकेलेपन की भावना जगा देता है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसका कुछ खो गया हो। यह परमात्मा का आत्मा को याद दिलाने का एक निराला ढंग है कि उसका असली घर उस प्रकाश के सागर में है। मनुष्य शरीर को इतना महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि केवल इसी शरीर में आत्मा परमात्मा के नाटक को सदा के लिए छोड़कर फिर अपने घर लौट सकती है। परमात्मा ने हर मनुष्य के अंदर एक अदृश्य और गुप्त द्वार रखा है। यह द्वार एक गुप्त मार्ग की ओर खुलता है जिस पर चलकर आत्मा अनेक आश्चर्यजनक मंडलों में से होती हुई प्रकाश के सागर परमात्मा तक पहुंच सकती है। और ठीक वैसे ही जैसे परमात्मा ने शुरू में वादा किया था, परमात्मा दया और प्रेम से परिपूर्ण अपनी ही परम शक्ति को नीचे संसार में भेजता है ताकि वह मोहर लगी आत्माओं को ढूंढकर उनको निज घर वापस ले आए। इस परम शक्ति को सद्गुरु कहते हैं। सद्गुरु ने हमारे तुम्हारे जैसा ही मनुष्य शरीर धारण किया होता है, पर सद्गुरु वास्तव में प्रकाश के सागर परमात्मा की एक अद्भुत लहर है। वह जीवन के नाटक में से मोहर लगी आत्माओं को चुनकर घर वापस ले जाने के लिए ही संसार में आता है। ये आत्माएं सद्गुरु की ओर इस तरह खींची चली आती हैं जैसे मधुमक्खियां शहद की ओर। सद्गुरु हमें हमारे असली घर के बारे में सब कुछ बताता है और हमारे अंदर परमात्मा का प्यार भर देता है। जब कोई मनुष्य सच्चे दिल से प्रकाश के महासागर में वापस जाना चाहता है तो सद्गुरु उसे इसका तरीका सिखा देता है। वह उस आत्मा को अपनी आत्मा का स्पर्श प्रदान करता है जिससे प्रेम का अटूट बंधन बन जाता है। सद्गुरु उस आत्मा को घर वापस पहुंचाने का वचन देता है। सद्गुरु उस मनुष्य को सिखाता है कि कैसे आंखें बंद करके प्रेम से परमात्मा को याद करो। ऐसा करने से वह कुछ समय के लिए जीवन के नाटक में अपनी भूमिका के बारे में सब कुछ भूल जाता है। पूरी तरह शांत हो जाता है और परमात्मा के शब्द की लहर सुनाई देती है और प्रकाश की धारा दिखाई देती है और उस शब्दधारा का चमचमाता प्रकाश दिखाई देने लगता है जो महासागर परमात्मा में वापस जा समाता है। एक दिन गुप्त द्वार खुल जाता है और उसके पीछे छिपा हुआ रास्ता दिखाई देने लगता है। हर्ष से पुलकित आत्मा दहलीज को लांघकर सितारों से जगमगाते एक नए आश्चर्यजनक जगत के आकाश में प्रवेश करती है। हर रोज शब्द और प्रकाश की संगीतमयी उज्जवल धारा के सहारे आत्मा उस गुप्त मार्ग पर आगे ही आगे बढ़ती चली जाती है। चमकती रोशनी की बूंद आत्मा एक अद्भुत दृश्य देखती है। सद्गुरु का जगमगाता नूरी स्वरूप केवल शब्द और प्रकाश की धारा से बना स्वरूप। खुशी से नाचती हुई आत्मा उसमें समाकर सद्गुरु के प्रेम के प्रबल प्रवाह में बहती हुई अपने घर की ओर खींची चली जाती है। यह गुप्त मार्ग सद्गुरु और आत्मा को अनेक सुंदर अनूठे अलौकिक मंडलों में से ले जाता है और अंत में आखिरी मोड़ मुड़ते ही वे ऊपर क्या देखते हैं,
दूर, बहुत दूर उनका स्वागत कर रही निज घर के प्रकाश की उज्जवल किरणें। परमात्मा से मिलने के लिए आतुर, प्रेम में डूबी आत्मा तेजी से आगे बढ़ती जाती है, जब तक कि वह परमात्मा के द्वार पर नहीं पहुंच जाती और फिर अचानक बिजली की कौंध के समान द्वार खुलता है। सद्गुरु आत्मा को, उस नन्ही बूंद को फिर से प्रकाश के महासागर में लीन कर देता है, जहां परम पिता में समाई आत्मा सुख, शांति और आनंद में हमेशा हमेशा के लिए रहने लगती। इस तरह आत्मा हमेशा के लिए अपने निज घर वापस अपने पिता परमेश्वर में समा जाती है।